दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मनीष कश्यप जो अपने आप को फौजी का बेटा कहा करते थे और कहते थे हम फौजी का बेटा हैं, हम डरेंगे नहीं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मनीष कश्यप के पिता से अब फौजी में नहीं रहे हैं। दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा निशांत वर्मा कह रहे हैं। वही निशांत वर्मा जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एक केस दर्ज कराया था पुरानी वीडियो को लेकर के, जिसमें मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी पर कुछ टिप्पणियां की थी। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, ये निशांत वर्मा जो कि एक बहुत बड़े गजेरी है, बहुत बड़े नशेड़ी है और नशे के हालत में ये हमेशा विवादों वाला बयान देते रहते हैं और हमेशा मनीष कश्यप के पीछे लगे रहते हैं। इस बार इसने कहा कि मनीष कश्यप के पिताजी को आर्मी से हटा दिया गया है। अब मनीष कश्यप अपने आप को आर्मी का बेटा कैसे कहेगा? अब मनीष कश्यप अपने आप को आर्मी का बेटा नहीं कह सकता है और जिस प्रकार से चारा चोर का बेटा कह करके कहते थे हम आर्मी के बेटा हैं, हम डरते नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, ऐसे अब कैसे बोलेगा? क्योंकि निशांत वर्मा का कहना है कि अब मनीष कश्यप के पिताजी को आर्मी से हटा दिया गया है। इसका आरोप है कि मनीष कश्यप को जब से जेल में डाला गया है, जब से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और जब से मनीष कश्यप के ऊपर कई धाराएं दर्ज हो गई, कई केसेस दर्ज हो गई है, उसके बाद से इसके पिता की मानसिक संतुलन कमज़ोर हो गई, जिसके वजह से वह डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन की वजह से ही उनका माइंड काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण वह कुछ अनाप शनाप किया करते थे और यही कारण मनीष कश्यप के पिताजी को आर्मी से हटा दिया गया है। ऐसा निशांत वर्मा कहते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसके पिता के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, जिससे कि मनीष कश्यप जेल के अंदर में रहते हुए टूट जाए और मनीष कश्यप मजबूर होकर के बिहार सरकार के पास झुक जाए और उससे माफ़ी मांग ले। इस तरह का बयान इसलिए निशांत वर्मा दे रहे हैं और निशांत वर्मा ये साबित करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप गलत है, इसलिए उसके परिवार वाले इस प्रकार से बिखेर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि उसके परिवार वाले को किसी भी तरीके से कमज़ोर बनाया जा सके, इसलिए इस तरह से बयानबाजी की जा रही है और इस तरह से मनीष कश्यप जेल में टूट जाए, ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं निशांत वर्मा। मनीष कश्यप किसी भी तरीके से झुक जाए और मनीष कश्यप जो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं बिहार में, ये कहते हैं कि एक बार हम अपनी सरकार बनाएंगे भी और चलाएंगे भी, वो ऐसा न कर पाए। यानी कि आप मतलब समझ रहे हैं, निशांत वर्मा कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कनेक्शन में है और बिहार सरकार उसको इस तरह के रास्ते को अपनाने के लिए कह रहे हैं और बार बार उसे टॉर्चर करके कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को ऐसे जाल में उलझाइए जिसके बाद वह फिर किसी न किसी तरीके के बयानबाजी करे और जब वह बयानबाजी करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर कस्ती करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मनीष कश्यप के ऊपर जेल के अंदर हाजत के अंदर होता था, जिस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, यानी वीडियो तो नहीं बनाया, मनीष कश्यप ने बयान दिया था मीडिया वाले के सामने और मनीष कश्यप ने जब बयान दिया तो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन सभी जगह सभी अखबार में फैलाया गया कि मनीष कश्यप के ऊपर एक और पीर बहुर थाना में एक और एफआईआर दर्ज कराया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया जिससे कि मनीष कश्यप के जितने समर्थक हैं उसको ये लगे कि मनीष कश्यप फिर से अब लंबे समय तक जेल में रहेंगे और उसके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन दरअसल बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये सभी साजिश है। कभी कहते हैं मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, तो कभी मनीष कश्यप के पिताजी को जो है आर्मी से हटा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप के पिताजी आर्मी में अभी भी है और जब सोच सकते हैं आप कि जब मनीष कश्यप का हौसला 6 महीने जेल में रहने पर नहीं टूटे, तो एक आर्मी वाले जो बॉर्डर पे हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर सकते हैं, वह व्यक्ति इस प्रकार से टूट सकते हैं और क्या वह डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो नशेड़ी निशांत वर्मा ये बातें कह रहे हैं, जिस नशेड़ी निशांत वर्मा के बारे में आप इस प्रकार की बातें सुन रहे हैं, वो नशेड़ी निशांत वर्मा की माइंड होपलेस हो चुकी है, वह पागल हो चुके हैं
और वह सोच नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, और इसीलिए वह किसी भी तरीके का बयानबाजी कर देते हैं। कभी मनीष कश्यप को टारगेट करते हैं, तो कभी उसके परिवार को टारगेट करते हैं, तो कभी उसके समर्थक को टारगेट करते हैं, तो कभी उसके पिता पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके पिता की मेंटलिटी कमज़ोर हो गई है, उसके पिता की मैन पावर होपलेस हो गई है, वह डिप्रेशन में चले गए हैं अपने बेटे के वियोग में, जिसके कारण लोग उसको आर्मी से हटा दी गई है। अब आर्मी की नौकरी में वो नहीं है, और मनीष कश्यप जो सीना ठोक करके कहा करते थे कि हम आर्मी के बेटे हैं, हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, एक दिन हम अपनी सरकार बनाएंगे और दिखाएंगे कैसे सरकार चलाई जाती है। इस बात को जब बोला, उसके बाद से ही बिहार की सरकार ने साजिश रचनी फिर से शुरू कर दी, और जब साजिश रचनी शुरू की तो सबसे पहले मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर दर्ज का एक फेक न्यूज़ फैलाया गया। उस फेक न्यूज़ को फैलाने का अभी पूरा व्यवस्था बिहार सरकार ने किया था। जब फेक न्यूज़ प्रसारित किया गया तो लोगों को लगने लगा कि मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक दुखों का पहाड़ टूटा है, और अब दूसरा पहाड़ तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप के ना ही पिताजी को आर्मी से निकाली गई है, और ना ही मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर की बात कही गई थी, जो बड़े बड़े मीडिया ने छापा था, जिस पर सभी लोगों ने वीडियो भी बनाया था, हमने भी शायद आपको बताया होगा। उस वीडियोस में जो बातें या फिर जिसने प्रकाशित किया था, वो सभी के सभी गलत थे। बिहार सरकार ने इस तरह की साजिश रचवाने का काम किया था, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तमाम बड़े बड़े मीडिया कह रहे हैं। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से निशांत वर्मा मनीष कश्यप के पूरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी उसका सिर्फ हाथ नहीं है, बल्कि कुछ पॉलिटिकल वाले लोगों का हाथ है। नहीं तो इस कसेरी के पास उतनी पावर नहीं है कि एक देशभक्त के ऊपर इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा सकता है, और ना ही मनीष कश्यप के ऊपर जो इस प्रकार से यातनाएं, उसके ऊपर जो कार्रवाई, जो कि 2017 में मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था महात्मा गांधी को लेकर के, लेकिन उस वक्त से मनीष कश्यप के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर केस पर केस दर्ज होने शुरू की, तब निशांत वर्मा कहीं से निकले, किसी बिल से निकले, गांजा के नशे में चूर थे, और उसने मनीष कश्यप के ऊपर इस वीडियोस को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराया था। अब जब मनीष कश्यप को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की और 6 महीने गुजर गए, जेल में एनएसए भी लगा दिया गया, लेकिन फिर भी जब मनीष कश्यप नहीं झुके, तब इस लोगों ने एक नया रास्ता ढूंढा कि इस रास्ते के जरिए मनीष कश्यप को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप सोचेंगे कि हमारे वजह से हमारे पिताजी को नौकरी से हटा दिए हैं, जिसके बल पर हम कहते थे कि हम देशद्रोही के नहीं बल्कि आर्मी के बेटे हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए जान भी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जो चारा चोर के बेटे हैं, वो इस बिहार को कैसे चला सकता है, तमाम तरह की बातें मनीष कश्यप कहा करते थे। तो इसी बात को लेकर के निशांत वर्मा ने ये बात कही कि मनीष कश्यप के पिताजी की मानसिक संतुलन खो गई है, मनीष कश्यप के पिताजी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मनीष कश्यप के पिताजी आर्मी में अभी भी कार्यरत है, और वो अभी रहेंगे। और जो कहते हैं कि उसका माइंड होपलेस कर गया है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मनीष कश्यप को 6 महीने जेल में रख करके कुछ बिगाड़ नहीं पाया उसका, ना ही उसे झुका पाया, ना ही उसको साइलेंट कर पाया, तो फिर मनीष कश्यप के पिताजी, जो कि एक आर्मी वाले हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए बॉर्डर पर तैनात है, क्या उसको ये लोग झुका पाएंगे? और क्या उसका माइंड इतना जल्दी होपलेस हो सकता है? क्या वो इतने जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं? संभव नहीं है। जिसने अपने बेटे को जेल जाते देखा तो समझा कि हमारा बेटा भगत सिंह बनकर के जेल के अंदर जा रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई झुका सकता है? क्या उस व्यक्ति को कोई इस प्रकार से कह सकता है कि वो डिप्रेशन में है और उसको आर्मी से हटा दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, सारी की सारी बातें फेक है। जो भी बताया गया है गलत बताया गया है, और ये बताया है कौन? निशांत वर्मा ने अपने एक वीडियोज़ के माध्यम से बताया, और मनीष कश्यप के सबसे करीबी, जो कि मनीष कश्यप के मामला में जेल गए थे, उसने भी इस पर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के पिताजी इतनी जल्दी टूट सकते हैं, और क्या मनीष कश्यप के पिताजी को वाकई में आर्मी से हटा दिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।